शांति। संगम युग के उदाहरण रूप आप सभी युगल मूरत भाई बहनें बाबा के घर में पधारे हैं। आप विशेष आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। जो दुनिया में बड़े बड़े गुरु विद्वान पंडित आचार्य नहीं कर सके, बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से आप सभी ने घर गृहस्थ में रहते हुए अपना कमल फूल समान पवित्र योगी जीवन बनाया। अपने आप में ये माया जीत जगत जीत बनने की विशेषता आप सबके अंदर है। भल हमारे शरीर नाम रूप साधारण है, पर आप सभी आत्माएं शक्तिशाली हैं। अनेकों को प्रेरणा देने वाले हैं। सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाले, उमंग उत्साह भरने वाले आदर्श हैं। बाबा युगलों से पूछते थे, बहुत शुरू में 70 की बात है, हम तो छोटे थे, हमारे सामने ही एक युगल से बाबा ने पूछा कि आपस में सिंगल हो या डबल हो, क्या जवाब देंगे? बाबा ने पूछा आपस में सिंगल हो या डबल हो? क्या जवाब है? बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि आपस में सिंगल हो, बाबा के साथ डबल हो। तो इस बात को सदा हमें याद रखना है कि आपस में हम सिंगल है, पर बाबा के साथ डबल है। ये है बाबा की सुंदर युक्तियाँ, बाबा के ज्ञान ने हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बदल दी, तो हमारे कर्म भी महान बन गए। दुनिया सोच नहीं सकती है कि ऐसे हजारों युगल हो सकते हैं। भगवान को हम सबसे बड़ा सहयोग कौन सा चाहिए? नई पावन दुनिया बनाने के लिए बाबा को हम बच्चों से सबसे बड़ा सहयोग कौन सा चाहिए?
जो आप सबने दिया है, अपने पवित्र जीवन का सहयोग। इसलिए ईश्वरीय परिवार की अमूल्य आत्माएं आप सभी आए हैं। जरूर अपने लिए ताली बजाओ। ब्रह्मचर्य से ईश्वरीय जीवन शुरू होता है। हमारी मंजिल तो बहुत ऊंची है। हमारी मंजिल है बाप समान बनना। दुनिया वालों को हम कहते हैं कि ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। ईश्वरीय परिवार के बीच हम अपनी भाषा में संगम युग की दृष्टि से कहेंगे कि बाप समान बनना है। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल बनकर दिखाया। प्रथम आत्मा इसलिए आदि मानव, आदि देव उससे कहा, क्योंकि प्रथम ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को शिव बाबा की श्रीमत पर पवित्र बनाया। कई सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तो उनको तो मदद मिलती है ना, इसलिए बाबा संपूर्ण बने। बेशक शिव बाबा की मदद मिलती है, पर ब्रह्मा बाबा का अपना भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ रहा, जो रोज की मुरली में हमें दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा के बाद मम्मा ने भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। मम्मा में तो कोई शिव बाबा नहीं आते, मम्मा को तो कोई बिंदु का भी साक्षात्कार नहीं हुआ। मम्मा भी संपूर्ण बन गई। आज ही मम्मा की मुरली सुनी है, बाबा ने जो चलाई मम्मा के निमित्त। जो बाबा ने कहा मम्मा ने किया। बाबा का कहना और मम्मा का करना, कोई टाइम नहीं लगाया। कई सोचते हैं कि मम्मा कुमारी थी, हम तो माता है, घर की बहुत झंझटें हैं, मम्मा को तो कोई झंझट नहीं थी तो मम्मा तो बन सकती है। पर मम्मा के बाद बड़ी दीदी ने बनकर दिखाया। बड़ी दीदी तो माता थी न, पर बाबा और मम्मा जाने के बाद भी दीदी ने यज्ञ को संभाल कर दिखाया।
ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने मम्मा जाने के बाद प्रथम दीदी को यज्ञ संभालने के लिए निमित्त बनाए। मम्मा ऐसी गोपिका थी, इतनी लगन थी। दीदी से एक बार पूछा, आप कैसे बाबा मम्मा जैसे बने? दीदी ने बड़ा प्रैक्टिकल खुद के अनुभव का जवाब दिया कि हम तो बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। कोई मेहनत नहीं, पर प्यार, इतना प्यार कि बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। जिससे प्यार होता है उसकी हर बात हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। इस धारणा ने दीदी को भी बाप समान बनाया। और दादी, बड़ी दादी जी, जिसके स्मृति दिन के निमित्त आप सबका आना हुआ है, बाबा मम्मा के जाने के बाद ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में बड़ी दादी को निमित्त बनाया गया। 38 वर्षों तक यज्ञ को दादी ने संभाला। बाबा व्यक्त हुए तो 150 केंद्र भी नहीं थे, 137 सेंटर्स थे। पर दादी जी ने उमंग उत्साह, अपना प्यारा निर्मल व्यक्तित्व से यज्ञ का बहुत ही विकास और विस्तार किया। 2007 में बड़ी दादी जी अव्यक्त हुए, 8000 से अधिक केंद्र थे। कौन सी विशेषताएं थी जो बाप दादा ने जैसा ज्ञान योग सिखाया, जो नियम धारणाएं सिखाई, ऐसा कारोबार कैसे दादी ने संभाला? बाबा मम्मा जगत पिता जगत माता थे, दादी बड़ी बहन के रूप में। पर दादी ने अपना व्यक्तित्व इतना विशाल बनाया जो यज्ञ को संभाला, न सिर्फ संभाला लेकिन विकसित किया, बढ़ाया। हम कोई दादी की महिमा करने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, सत्य है।
हमें उनसे सीखना है। दादी ने कितने पेपर पास किए, मम्मा ने शरीर छोड़ा तब तो बाबा थे। बाबा अथॉरिटी ने शक्तिशाली मुरली चलाई जो आज हम सब ने सुनी, और बाबा ने पूरे संगठन को संभाल लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल यज्ञ निवासी जो भी थे और जो सेवा होकर ईश्वरीय परिवार बना था, प्रैक्टिकली मम्मा से कनेक्टेड थे, क्योंकि बाबा मम्मा के द्वारा कारोबार कराते थे। लेकिन बाबा थे तो बाबा ने अपनी पावर से ईश्वरीय परिवार को चलाया। पर जब बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत बड़ा प्रश्न दुनिया के सामने भी और ईश्वरीय परिवार के सामने भी। दुनिया की अनेक संस्थाएं, धर्म, संप्रदाय, लोग अंदर अंदर सोचने लगे, अब देखते हैं ये संस्था कैसे चलती है। अब इनके हेड चले गए, जैसे और संस्थाओं में होता है, लोग वही सोचने लगे। इनमें भी अलग अलग संप्रदाय बन जाएंगे, ग्रुप अलग हो जाएंगे, फूट पड़ जाएगी। तो ये वाइब्रेशंस, अब देखते हैं ये संस्था कैसे चलती। और ईश्वरीय परिवार के सामने भी बाबा आधार स्तंभ का जाना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कौन मुरली चलाएगा, अब किससे डायरेक्शन लेंगे, अब किससे पूछेंगे। ईश्वरीय परिवार में भी प्रश्न। आप सोचिए, उन दिनों में दादी ने हिम्मत करके, और हिम्मत ऐसे ही नहीं आती है, लंबे समय की साधना हो तो समय पर परिस्थिति के वक्त आत्मा में शक्ति रहती है। तो दादी जी ने उस समय कारोबार संभाला। दादी ने सबको फोन किया कि ऐसे हुआ है, बाबा व्यक्त हुए हैं। कोई मानने तैयार नहीं, कोई सुनने तैयार नहीं, क्योंकि बाबा सदा कहते थे कि बाबा अंत तक साथ रहेंगे, बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। लोगों ने सोचा नहीं था कि बाबा कभी जा सकता है, पर उस समय दादी जी ने एक जिम्मेवार आध्यात्मिक सेनानी के रूप में कारोबार को संभाल लिया। आज बाबा शुरू से निमित्त, उनकी बात हर कोई मानेगा, लेकिन उसके बाद दादी जी, अभी तो ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ था, 18 जनवरी बाबा ने शरीर छोड़ा, 19-20 कारोबार किया, पर
दादी ने बाप दादा को साथ रखकर निमित्त भाव से ऑथोरिटी भी और ह्यूमिलिटी, नम्रता भी, दोनों का बैलेंस रखकर, क्योंकि दादी जी से भी आयु में बड़ी ऐसी बहुत दादियाँ थी। फिर 21 जनवरी बाबा ने अनाउंस किया कि अब ये बच्ची निमित्त जिम्मेवार रहेगी, मुरली सुनाएगी, और जैसे बाबा मम्मा से राय लेते थे ऐसे अब दादी दीदी से राय लेकर कारोबार करेंगे। माना एक फर्स्ट, एक बड़ा शिफ्ट, चेंज, एक बड़ा पेपर यज्ञ के सामने, और उस समय यज्ञ को संभाल लेना, विश्वास के पात्र बनते जाना, यज्ञ को स्थिरता प्रदान करना और विकास करना, कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। ये दादी के व्यक्तित्व में थे। हम सबको ये सीखना है। चाहे कोई भी सेंटर है, चाहे घर में है, ईश्वरीय परिवार में या लौकिक परिवार में, कोई जवाबदार व्यक्ति जाता है तो उसके पीछे हमें कैसा रोल प्ले करना चाहिए वो हम दादी से सीख सकते हैं। अपनी अवस्था भी संभालना, अनेकों में हिम्मत बल भरना और कारोबार भी संभालना, ये तीन तीन बड़ी चीजें एक साथ करना, ये क्षमता हमें लानी है। अब आप सब देख रहे हैं आदि रत्ना 400 का संगठन, आज 7 आत्माएं बाकी है। अब हमें अपने कंधे मजबूत बनाने हैं। ज्ञान और योग से हमें अपने आप को ऐसा शक्तिशाली बनाना है कि जैसे दादी जी ने और दादियों ने यज्ञ को संभाला, बढ़ाया, नाम रोशन किया, हमें भी वो शक्ति, वो योग्यता अपने आप में लानी। जीवन की कोई भी परिस्थिति में अटकना नहीं है। बातें आएंगी, रास्ता निकालना है, आगे बढ़ना है। व्यक्ति आएंगे और जाएंगे। बाबा ने कहा ना, हर एक को ड्रामा में पार्ट प्ले करना है, हर एक को जाना है। जब भी कोई शरीर छोड़ते हैं, मैं अपने आप को मजबूत रखने के लिए पहली बात यही सोचती हूँ कि हमें भी तो जाना है, हमें भी तो जाना है, हमें भी अपनी तैयारी करनी। खुद पर फोकस हो जाने से परिस्थिति का प्रभाव हिलाएगा नहीं। अनेक आएंगे, अनेक जाएंगे, पर इन महान निमित्त आत्माओं से सीख लेना है। धारणाएं उनकी जैसी बनानी है और यज्ञ को संभालना है हमें।
मुझे याद है शुरू में बाबा 69 में गए, 69, 70, 71 तक माना दादियाँ कॉन्शियसली अटेंशन रखती थी कि हरेक को बाप दादा की पालना की भासना आवे। कोई ये न कहे कि बाबा नहीं है इसलिए ऐसा है। तो बाबा मम्मा जैसी पालना देने का दादी जी, दीदी जी और सर्व दादियाँ लक्ष्य रखती थी। देखो, हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि समान बन के कारोबार संभालना है। हमारे पीछे भी, हम सबके पीछे भी अभी तो सारी दुनिया को आना है। लाखों आत्माओं को बाबा के घर आना है। पर हम सबकी ये जिम्मेवारी और हमारा ये लक्ष्य रहे कि जो बाप दादा ने, बाबा मम्मा ने, दादी दीदी ने, दादियों ने हमें पालना दी है, नए भाई बहनों को हमें पालना देनी। नए भाई बहनों को हमें पालना देनी है। लास्ट सो फास्ट जैसी अनन्य आत्माएं भी निकलेगी, जो जंप लगाएगी, नंबर 1 आगे जाएगी। हम पुरानों को ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें बैकबोन बन के, जैसे माँ बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, हमें भी माँ बाप जैसा बनकर नए भाई बहनों को पालना देनी है, उमंग उत्साह भरना है। और जैसे दादी जी और दादियों का लक्ष्य रहता कि बाबा मम्मा जैसी पालना देनी, लौकिक पालना नहीं, अपने आप में फंसाने की पालना नहीं, अपने अंडर कंट्रोल करने की पालना नहीं, हर किसी को बाबा से जोड़ने की पालना देनी। अल्टीमेट हर आत्मा को बाबा से जोड़ेंगे, तब वो आत्मा सुखी बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। इसलिए बाबा मम्मा दादी माध्यम बने, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। मुझे आज भी दृश्य याद आते हैं। दादियाँ भी अगर दादी की, जैसे दादी जानकी जी और दादियाँ सब इकट्ठी होती थी और सभा में बड़ी दादी की महिमा करती थी, तो दादी कहती थी, नहीं बाबा, बाबा, हर बात में बाबा, अपनी महिमा नहीं, बाबा। हमें भी ये चीज सीखनी है। जो भी सेवा हम करें, समान बनाएं, सहयोग दें, बाबा के मददगार बने, पर अपने आप को बाप में समा देना है। मैं बन के खड़ा नहीं होना है बीच में। कई बार हमारा मैंपन ही बाबा को प्रत्यक्ष नहीं होने दे रहा है।
क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करते करते हम तो अपने आप को ही प्रत्यक्ष करने लगते, अपने गीत गाने लगते। मैं को बाप में समा देना है। हमें तो दादी की तरह बाप दादा को प्रत्यक्ष कर। कभी दादी मैं शब्द नहीं बोलती थी, मैं ऐसे कह रही हूँ, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है, नहीं। दादी खुद से भी साक्षी होकर बात करती थी कि दादी का कहना है, दादी का ये कहना है ना। खुद से साक्षी होना है। जब तक आप अपने आप से साक्षी नहीं होते हैं, आप अपने आप को एक्यूरेट समझ नहीं सकते। हमें खुद से भी साक्षी तो समझ में आता है कि हम तो निमित्त मात्र है, हम इंस्ट्रूमेंट है, हम माध्यम है। अथॉरिटी तो बाबा है। तो ये लक्ष्य कि बाबा मम्मा जैसी रूहानियत भरी, अलौकिकता भरी पालना देनी है, जो हर आत्मा बाबा बाबा के गीत गाए, न कि मेरे गीत गाए। तीसरी बात, दादी के व्यक्तित्व की विशेषता, बहुत दिल से दादी ने बाबा के बच्चों को, ईश्वरीय परिवार को जगत माता बनकर स्वीकार कर लिया। हरेक के लिए प्यार, खास साधारण बच्चों के लिए प्यार। भल वीआईपीज की सेवा भी दादी करते थे, पर सबका अटेंशन दादी को रहता। दादी कॉटेज में रिसेप्शन में आगे बैठती थी, दोपहर में उठकर कोई थोड़ा भी देखता होता है ना कि भी दादी बैठी है या नहीं, थोड़ा भी चेहरा ऐसा करके देखेंगे, दादी अंदर से किसी को कहेगी जाओ देखो कौन मिलना चाहता है, कौन आया है मिलने। साधारण नाम रूप वाली आत्माएं बाबा के बच्चों की वैल्यू ये दादी में था। हर ब्राह्मण आत्मा की वैल्यू, और सबके लिए दादी का बहुत अटेंशन रहता। इवन दादी के अव्यक्त होने के बाद भी 7 साल तक तो दादी आती रही है ना। 25 अगस्त के दिन दादी गुलजार जी के द्वारा बड़ी दादी से हम 7 साल तक मिलन मनाते रहे हैं। पिछले साल से ही बंद हुआ ना। तो सब बड़े स्टेज पर जाते थे मिलने, तो भी दादी सबको हटाकर सबको देखना मिलना सदा ध्यान रखती थी कि सबको दिखाई दे, सबसे मिलना है मुझे। ये बहुत बड़ी चीज है। बेहदपन जिसको कहते हैं ना, बेहद सबकी हूं मैं। बाबा सबका है, हम भी सबके हैं।
सिर्फ सहयोगियों के नहीं हैं, सिर्फ वीआईपीस के हम नहीं हैं। हम बाबा तरफ से निमित्त हैं, हम सबके हैं। सबका ध्यान रखना है, सबसे मिलना है, सबकी वैल्यू है। मधुबन के मुख्य जिम्मेवार भाई बहनों के साथ दादी जी जब थी तो 2-3 महीने में मीटिंग होती थी, और मीटिंग में कभी ज़्यादा टाइम हो जाता था, 1 बज जाता था, 1:30 बज जाता था। तो दादी कहती थी कि अभी मीटिंग बंद करो, भोजन खिलाने वाले सेवाधारी राह देखते हैं, पहले खाना खाओ ताकि वो भी फ्री हो जाएं और आराम करें, फिर आगे भले मीटिंग करते रहो। सर्व के सहयोग से यज्ञ चलता है, बाबा का कारोबार चलता है। सबकी अंगुली लग रही है, इसलिए सबका मूल्य रखना, महत्व समझना और महत्व देना, ये दादी से सीखने को मिला। यज्ञ की दिनचर्या का भी दादी को बहुत महत्व होता था। दादी नाश्ते के बाद जिनको विशेष मिलना है, लेना देना है, बात करनी है, तो उन सब पार्टी वालों से, वीआईपी से, डिपार्टमेंट हेड बहनों से दादी मिलती थी। और जैसे 10:30-11 बजेंगे, दादी कहेंगे बस अब नहीं, अब सब क्लास में जाओ, क्लास शुरू हो गया है। दिनचर्या की भी वैल्यू, ये नहीं था दादी को कि मेरे से भले मिलते रहे, क्लास में ना जाए, नहीं, दादी खुद वैल्यू देती थी कि जो दिनचर्या मैंने सबके लिए बनाई है, तो पहले मुझे उस दिनचर्या को रिस्पेक्ट देना है। तो ये चीज़ हमें भी जीवन में सीखनी है कि दिनचर्या चलेगी तो यज्ञ चलता रहेगा। अगर हम दिनचर्या को महत्व नहीं देंगे, धीरे 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 वो दिनचर्या हिल जाएगी। तो ऐसे दादी जी ने यज्ञ को बढ़ाया, संभाला, खुद ने सब मूल बातों को महत्व दिया। तो हम सबका भी लक्ष्य है कि हमें भी बाबा मम्मा जैसा बनना है, हमें भी अनन्य दादियों जैसा बनना है। सबका लक्ष्य ये है। और अभ्यास करते 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 हमें अपना व्यक्तित्व भी ऐसा रूहानी बनाना है जो हमें देखे और बाबा याद आए। ये हम सबको भी ऐसा व्यक्तित्व बनाना, और वो तब बनता है जब दादियों की तरह कारोबार संभालते हुए भी अंदर में एक पक्की धारणा कि एक बाबा, दूसरा न कोई। मैं जब सेंटर में थी, मैं बहुत सर्विस कॉन्शियस थी। मुझे सेवा के बहुत विचार चलते रहते थे।
कारोबार के बहुत विचार चलते थे। मैं अंदर अंदर सोचती थी कि मुझे इसमें से कौन निकालेगा। भाई सेवा के टाइम सेवा करो, पर योग के टाइम योग करना है ना। उस समय भी कारोबार की बातें याद आवे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जब मधुबन में मैं आई और दादियों के संग सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो मैंने देखा कि इतनी जिम्मेवारी संभालते हैं, इतने हजारों से मिलते हैं, पर फिर भी सेकंड में दादियाँ कछुआ बन जाती है, समेट लेती है। क्योंकि उनकी 2 साधना बहुत पक्की हैं, जो शुरू से बाबा ने कराई। दादी जी और अन्य दादियाँ जो एडवांस में गई हैं और जो अभी हम सबके साथ है, मैंने सब दादियों में ये फाउंडेशन देखा। एक तो आत्माभिमानीता की स्थिति, देहभान से न्यारा रहने की साधना बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने भी सेवा में से गुजरे हैं। दादियाँ भी सेंटरों में रही है, कारोबार किया है। उनके जीवन में भी हजारों आए हैं, पर उनके मन में कोई आ नहीं सका। ये कितनी बड़ी शक्ति है कि जीवन में हजारों से मिले, कारोबार करें, पर इस मन के अंदर एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं। तो देहभान से न्यारी आत्माभिमानी स्थिति की साधना, और दूसरा एक बाबा। हम सब कहते हैं मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी दादी, पर दादी तो केवल एक बाबा की। भल बाबा जैसा प्यार भी देते हैं, न्यारा माना रूखा नहीं, रूठा हुआ नहीं, घृणा नहीं, महत्व नहीं, ऐसा नहीं। इतना ही प्यार, इतनी ही शुभ भावना, हर आत्मा का महत्व, पर फिर भी एक बाबा। तो ये है, हमें सीखना है। अगर ये स्थिति बनाने की साधना हम करते हैं, तो कोई बात हिलाएगी नहीं। फिर शरीर की बीमारी हो, सेवा का कोई विघ्न हो, कोई भी आर्थिक समस्या हो, कोई शरीर छोड़ के गया हो, कोई भी परिस्थिति हिलाएगी नहीं, क्योंकि आत्मा अंदर से बाबा से जुड़ी हुई है। अब क्योंकि अब दिन नजदीक आ रहे हैं, बाबा कहते हैं ना, जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो इन आँखों से भी अब देखेंगे। जो ज्ञान के हिसाब से हम कहते रहे हैं, वो प्रैक्टिकल महापरिवर्तन, हलचल
के दिन नजदीक आ रहे हैं, पर घबराने की बात नहीं है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। जिन्होंने ये 3 बातें पक्की की हैं, देहभान से न्यारा रहने का अभ्यास, वो बहुत जल्दी साक्षी बन सकेंगे। खुद की देह से मुझे डिटैच रहना है, ये रोज प्रैक्टिस करूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं इनसे अलग हूं। खुद से साक्षी बनने का अभ्यास, मैं इनसे अलग आत्मा हूं। दूसरा, सदा बाबा मेरे साथ है। जिनको बाबा 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 है, उनको प्रकृति भी वार नहीं करेगी। और तीसरा, जमा का खाता, जितना जमा किया है सेवा के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, श्रीमत पर किए सत्कर्मों के द्वारा जमा किया है, वो जैसे लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, व्यक्ति बच नहीं सकता है, पर उनका कोई पुण्य सामने आया है तब ये बच गया। तो जमा पुण्य, जमा सत्कर्म का खाता मदद करता है। इसलिए सत्कर्म हम कर रहे हैं, श्रीमत पर तन मन धन लगा रहे हैं, मन वचन कर्म सेवा में लगाते हैं, समय संबंध संपर्क लगाते हैं, गुण कला विशेषता बाबा के कार्य में लगाते हैं। लेकिन सफल करना एक बात है, जमा होना दूसरी बात। जमा तब होता है जब सत्कर्म करने समय निमित्त भाव में रहते। सत्कर्म करने का अभिमान नहीं, वर्णन नहीं, नम्रता और निर्माणता में रहते हैं तो वो जमा होता है। और ये दादी जी का व्यक्तित्व था, अभिमान जरा भी नहीं। सबके लिए दादी सहज अवेलेबल रहती थी। तो अगर ये बन सके तो हम भी बन सकते हैं। ये भी साधारण से विशेष बने, लौकिक से अलौकिक बने। वही बाबा के मधुर महावाक्य हम सब भी सुन रहे हैं, हम भी बन सकते हैं। कहीं भी रहे, घर में रहे, सेंटर में रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, सत्य बाबा ने बता दिया है। खजाना मिल गया है, पालना मिली है, बाबा सदा साथ है, हम भी बन सकते हैं। इसलिए अब हम सब बाबा के बच्चों को, प्यारे बाप दादा को अंतिम
यही सहयोग देना है कि बस अब सभी बातें छोड़कर बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है। ये अपने आप में रटन करो, लगन लगाओ। अगर हम मिलकर बड़ी बड़ी सेवा कर सकते हैं, बड़े बड़े सेवा के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम मिलकर संपूर्ण भी बन सकते हैं। तो संपूर्ण बनने का सहयोग देना है। कौन कौन देंगे? कौन कौन देंगे? सब सहयोग दिया है, अब ये सहयोग देना और इस यज्ञ को संपन्न करना है और हम सबको निमित्त बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।